आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन तो सब कोई फिलअप कर देता है, लेकिन क्या किसी बढ़िया कंपनी का आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है? यूँ तो आईपीओ का अलॉटमेंट ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कुछ बातों का यदि आप ख्याल रख के आईपीओ सब्सक्राइब करेंगे तो आईपीओ अलॉटमेंट की चांस काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे आप प्रॉपर तरीके से कैसे आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन डालेंगे ताकि आपका आईपीओ मिलने का चांस बढ़ जाए। इसके लिए आपको आईपीओ सब्सक्राइब करते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। आईपीओ की नज़र से मार्केट को देखें तो फिजिकल ईयर 21-22 में आईपीओ की बरसात हो रही है। मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 21-22 में अभी 40 और आईपीओ आने वाले हैं, जो कि 70,000 करोड़ रुपए के हो सकते हैं। आईपीओ की नज़र से यदि मार्केट को देखें तो मार्केट में आईपीओ का ज़बरदस्त डिमांड है, निवेशकों के बीच ज़बरदस्त उत्साह है। कोई भी आईपीओ आता है तो देख रहे हैं कितना गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है, और हो भी क्यों नहीं, चूँकि आईपीओ के थ्रू आप अपने पैसे को महज एक सप्ताह में ही डबल ट्रिपल कर सकते हैं। कुछ निवेशकों का शिकायत रहता है कि वे कई एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन उन्हें कभी शेयरों का आवंटन नहीं हो पाता है। कुछ लोग सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन उन्हें शेयर मिल जाता है। शेयरों के आवंटन की प्रक्रिया चूँकि ऑटोमेटिक होती है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट मिलने का चांस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, बड़े एप्लीकेशन पर अधिक बिड लगाने से बचें। देखिए, होता क्या है कि सेबी का जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है उसमें 2 लाख रुपए से कम के सभी आवेदनों को एक समान समझा जाता है। ऐसे में जिन आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने की संभावना ज़्यादा रहती है उसमें निवेशकों को बड़े बिड लगाने की बजाय कई खातों के जरिए न्यूनतम बिड लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2, 3 या फिर 4 डीमैट अकाउंट है, तो किसी एक डीमैट अकाउंट से आईपीओ में बिड लगाने की बजाय यदि तीनों का आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपकी संभावनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है आईपीओ सब्सक्राइब होने की। इसके अलावा आप चाहे तो बैंक अकाउंट से भी अपने आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए आवेदन डाल सकते हैं। और यदि आपके पास आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और तैयार रहिए आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए। बड़े बड़े कंपनियों की आईपीओ आने के लिए लाइन में लगी हुई है। प्राइस बैंड के ऊपरी प्राइस पर ही बिड लगाएं। किसी कंपनी के आईपीओ के लिए जो प्राइस बैंड तय किया जाता है उसके ऊपर वाले प्राइस बैंड पे ही बिड लगाएं। इससे अलॉटमेंट होने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइस बैंड किसी शेयर का वो प्राइस होता है जिसमें हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस बताया जाता है। आपको हाईएस्ट प्राइस पे बिड लगानी है। अंतिम दिन सब्सक्राइब करने से बचें। आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए निवेशकों के पास कुछ दिनों का समय होता है, महज 2 या 3 दिन, 4 दिन। कुछ निवेशक आईपीओ को आखिरी दिन सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं, जिससे बचना चाहिए। अंतिम समय में बोली लगाने से हो सकता है कि हाई सब्सक्रिप्शन के चलते बैंक खाता रिस्पॉन्स ना करे या किसी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते बिड पैलेस ना हो। ऐसे में आईपीओ को सब्सक्राइब करने का फैसला फर्स्ट डे ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन फॉर्म आप डायरेक्ट अपने बैंक से भी पैलेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी यूपीआई प्लेटफॉर्म का यूज करके भी आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आवेदन डाल सकते हैं। हालांकि एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए, चूँकि शेयर यदि आपको मिल रहा है तो आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रह पाएंगे। कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी में शेयर खरीदें। ये ऑप्शन हर आईपीओ के लिए सूटेबल नहीं है। ये उन्हीं आईपीओ के लिए है जिस कंपनी के कोई सब्सिडियरी कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। डीमैट अकाउंट में पेरेंट कंपनी या फिर सब्सिडियरी कंपनी की एक भी शेयर होने पर निवेशक शेयर होल्डर कैटेगरी के तहत आवेदन करने के योग्य हो जाता है और फिर उसके शेयरों के अलॉटमेंट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। निवेशक शेयर होल्डर कैटेगरी के अलावा रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी से भी आवेदन कर सकते हैं। इससे सब्सक्राइब होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
फिजिकल ईयर 2021-22 में अभी तक 16 IPO के जरिए 30,666 करोड़ रुपए कंपनियों ने जुटाए हैं। इसकी तुलना पिछले पूरे वित्त वर्ष 2020-21 से करें तो IPO मार्केट बहुत उत्साहित है, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में पूरे साल 30 कंपनियों ने IPO के जरिए 31,277 करोड़ रुपए जुटाए थे। मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में पूरे साल IPO का माहौल बना रहेगा। इस वित्त वर्ष में अभी 70,000 करोड़ रुपए के 40 IPO और आ सकते हैं। इस साल ये कुछ बड़े IPO हैं जो कि आने वाले हैं, जिसमें LIC है, बजाज एनर्जी है, आदित्य बिरला AMC है, गो एयर है, पेटीएम है, श्रीराम प्रॉपर्टीज, आधार हाउसिंग फाइनेंस, मोबीक्विक, नायका और पॉलिसी बाजार जैसे बड़े कंपनियों का IPO इस साल आने वाला है। अब कुछ हाल ही में लिस्टेड IPO की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो लास्ट में देवयानी लिस्टेड हुआ था 56% गेन के साथ में, वाइंडलेस बायोटेक 5% लॉस के साथ में, जबकि कृष्णा डायग्नोसिस 5% गेन के साथ में, एक्सरो टाइल्स 5% गेन, रोलेक्स रिंग लगभग 39%, ग्लेनमार्क 4%, तत्वा चिंतन 95%, जोमेटो 52%, क्लीन साइंस 95%, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट 104%, इंडियन पेस्टिसाइड 18%, डोडला डायरी 28%, KIMS हॉस्पिटल 22%, सोना कम्स्टर 3% गेन के साथ में लिस्टेड हुआ है। अब जान लीजिए कि यदि आपने इनमें से कोई IPO, मान लीजिए GR इंफ्रा प्रोजेक्ट आपने सब्सक्राइब किया होता और इसमें आपने 1 लाख का निवेश किया होता, तो आज आपका 1 लाख 2 लाख हो गया होता, वो भी 1 सप्ताह में। इतना ही नहीं, अब आपके सामने कुछ ब्लॉकबस्टर IPO हैं जो कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुए थे ऑल टाइम, और 2021 में जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुए हैं वो भी IPO आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे ऑल टाइम में जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुए हैं IPO, वो लगभग 200 गुना से 300 गुना सब्सक्राइब हुए हैं, जबकि 2021 में 5 ऐसे IPO हुए हैं जो कि 150 गुना से 200 गुना सब्सक्राइब हुए हैं। तो इस लिहाज से आपको IPO एक ऐसा माध्यम है जिसके बदौलत आप अपने पैसे को महज 1 सप्ताह में ही 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। बढ़िया IPO जल्दी रिटर्न और तगड़ा रिटर्न देता है। उम्मीद है LIC का IPO आने वाला है इस साल और वो इन सारे को बीट कर सकता है। IPO सब्सक्राइब करने के लिए मिनिमम जो अमाउंट रहता है वो 14,000 से 15,000 रहता है। इतना अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। IPO सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। लिंक पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। बाकी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको डीमैट अकाउंट से ही मिल जाएगी।